वेलकम बैक टू आवर चैनल जामा नहीं यार। भाग 25। भोला इधर 10 सरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था। जब तक झुन्नया थी उन्हें हुक्का का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला ले जाती थी। अब बेचारे अनाथ से हो गए थे। बहुओं को घर के काम धाम से छुट्टी न मिलती थी, उनकी क्या सेवा सत्कार करती। इसलिए अब सगाई पर मावकयक हो गई थी। संयोग से एक जवान नवधवा नमल गई, न जिसके पनत का देहांत हुए केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लार टपक पड़ी, झटपट नशेकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था। जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी रहती थी। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की वही घर की स्वानमनी थी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर न ले थे। शेर आधा शेर दधा दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वानमनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बह को बुरा लगता था और आए कदम दोनों में तकरार होती रहती थी। यहाँ तक कक औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहा सुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा कक अलग्योजे की नौबत आ गई और यह रीनत सनातन से चली आई है। कक अलग्योजे के समय मारपीट अब गया हो, यहाँ भी उस रीनत का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर जो कुछ दबाव था वह नपता के नाते था, मगर नई स्त्री लगकर बेटे से आदर पाने का अब उसे कोई हक न रहा था। कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को पटक कर कई लाते जमाई और घर से निकाल कर दिया। घर की चीजें न छने दी। गाँवों वालों में भी कक्सी ने भोला का पक्ष न लिया। नई सगाई ने उन्हें नकब बना कर दिया था। रात को उन्होंने कक्सी तरह एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखेराम के पास जा पहुँचे और अपनी फरियाद सुनाए। भोला का गाँव उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मानलक मुंहिया जो कुछ थे वही थे। नोखेराम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उनके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने पर राजी हो गए। जहाँ उनकी गायों गूंधती थी वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल सानी भसे के नले उन्हें एकाएक एक जानकार आदमी की जरूरत महस होने लगी। भोला को 3 रुपया महीना और शेर भर रोजाना अनाज पर नौकर रख न लिया। नोखेराम नाटे मोटे, खलवोट, लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बाउंड धते, नीचा कुर्ता पहनते और जाड़ों में नलहाग उठकर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चीकट रहते थे। उनका पटरवार बहुत बड़ा था। 7 भाई और उनके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आनश्रत थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पता था और उसका बबुआई ठाठ नन्भाना कोई आसान काम न था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपए वेतन न मिलता था, मगर खचत 100 रुपए से कोई कम न था। इसलिए असामी कक्सी तरह उनके चंगुल में सज जाए तो नबनाओं से अच्छी तरह चसे न छोड़ते थे। पहले 6 रुपए वेतन न मिलता था, तब असानवयों से इतनी नोच खसोट न करते थे। जब से 12 रुपए हो गए थे तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई थी, इसलिए राय साहब उनकी तरक्की न करते थे। गाँवों में और तो सभी कक्सी न कक्सी रूप में उनका दबाव मानते थे। यहाँ तक कक दातादीन और चजगुरी चिसह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहते थे। नोखेराम को अगर ये जोम था कक हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को भी घमंड था कक हम कायस्थ हैं। कलम के बादशाह, इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाएगा। फिर वह जमींदार के नौकर नहीं, सरकार के नौकर है, न जिसके राज में सरज कभी नहीं डबता। नोखेराम अगर एकादशी का व्रत रखते हैं और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो पटेश्वरी हर पर नदमासी को सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया था, नोखेराम इस ताक में रहते थे कब उनका लड़का कक्सी तरह 10वां पास कर ले तो उसे भी कहीं नकलनवीसी कदला दे। इसलिए हुकाम के पास सली सौगातें लेकर बराबर सलामी करते रहते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बढ़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कब वह अपनी नवधवा कहाटरन को रखे हुए हैं। अब नोखेराम को भी अपनी शान में ये कसर परी करने का अवसर न मिलता हुआ जान पड़ा। भोला को ढाढ़स देते हुए बोले, तुम यहाँ हो आराम से रहो भोला, कक्सी बात का खटका नहीं। न जिस चीज की जरूरत हो हमसे आकर कहो। तुम्हारी घरवाली है, उसके नले भी कोई न कोई काम ननकल आएगा। बखारों में अनाज रखना, ननकालना, पछोड़ना, टेकना क्या थोड़ा काम है। भोला ने अर्ज की, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पछल्लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सल का होना चांद है। घर हमने बनवाया, गायों भैंसे हमने ली, अब उसने सब कुछ हंथिया न लिया और हमें ननकाल बाहर का क्या। यह अन्याय नहीं तो क्या है। हमारे मानलक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार में इसका सलाह होना चांद है।
नोखेराम ने समझाया, बोला तुम उससे लड़कर पेश न पाओगे, उसने जैसा किया है उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके कोई आज तक लीपता हुआ है। संसार में अन्याय न होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता। यहाँ न्याय और धमक को कौन पछता है। भगवान सब देखते हैं, संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है, यह उनसे क्या नचपा है। इसी से तो अंतर्जामी कहलाते हैं, उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा। तुम चुप होके बैठो, भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम उससे बुरे न रहोगे। यहाँ से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। होरी ने अपने बीती सुनाई लड़कों की, आजकल कुछ न पछो भोला भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाओ। मेरे ही गोबर को देखो, माऊ से लड़कर गया और सालों हो गए, न चरठी न पत्थर, उसके लेखे तो माऊ बाप मर गए। न बट्टिया का नोवा न सर पर है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। खेत रेहन रखकर 200 रुपए नले हैं, इज्जत आबरू का ननबाह तो करना ही होगा। कामता ने बाप को ननकाल बाहर तो ककिया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुढ़ा कक्तना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दध दुहना, फिर दध लेकर बाजार जाना, वहां से आकर के सानी पानी करना, फिर दध दुहना। एक पखवाड़े में उसका हुनलिया नबगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के नले तुम्हारे घर नहीं आई हूँ, मेरी रोटी तुम्हें भारी हो तो मैं अपने घर चली जाऊँ। कामता डरा, ये कहीं चली जाए तो रोटी का ठिकाना भी न रहे, अपने हाथ से ठोकना पड़े। आनकर एक नौकर रखा, लेकिन उससे काम न चला। नौकर खली भसा चुरा चुरा कर बेचने लगा, उसे अलग ककिया। फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठ कर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव उलझ गए। हार कर भोला के पास आया और नचरौरी करने लगा, दादा मुझसे जो कुछ भलचक हुई हो क्षमा करो, अब चलकर घर संभालो, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूंगा। भोला को यहाँ मजरों की तरह रहना अखर रहा था। पहले महीने 2 महीने उसकी जो खानतर हुई वह अब न थी। नोखेराम कभी कभी उससे नचलम भरने या चारपाई न बचाने को भी कहते थे। तब बेचारा भोला जहर का घट पी कर रह जाता था। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो कक्सी की टहल तो न करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी ने ये प्रस्ताव सुना तो ऐठ कर बोली, जहाँ से लात खाकर आए वहां गिर जाओगे, तुम्हें लाज नहीं आती। भोला ने कहा, तो यही कौन सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी नवरोध करेगी, इसका कारण भी वह कुछ समझता था, कुछ देखता भी था। उसके यहाँ से भागने का एक कारण ये भी था, यहाँ उसकी कोई बात न पछता था, पर नोहरी की बड़ी खानतर होती थी। प्यादे और शहने तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या। नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी भी झक मारकर उसके पीछे पीछे चली जाती। अकेले उसे यहाँ अपने आश्रय में रखने की नहम्मत नोखेराम में न थी। वह टट्टी की आड़ से न शिकार खेलने वाले जीव थे, मगर नोहरी भोला के स्वभाव से पटंचत हो चुकी थी। भोला न मन्नत करके बोला, देख नोहरी, कदक मत कर, अब तो वहाँ बहुएं भी नहीं है, तेरे ही हाथ में सब कुछ रहेगा। यहाँ मजरी करने से नवरात्रि में कक्तनी बदनामी हो रही है, ये सोच। नोहरी ने ठेंगा का दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है जाओ, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूँ। तुम्हें बेटे की लाते प्यारी लगती होंगी, मुझे नहीं लगती, मैं अपनी मजदूरी में मगन हूँ। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के नवशे में कनबंतया होती रही। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है, अब क्या पछना है, चाहे रोज एक साड़ी पहने। सयाऊ भाई कोतवाल, अब डर काहे का, भोला की आंखें त गई है क्या। शोभा बड़ा हुसूर था, सारे गाँवों का नवक्षक बनल नारद, हर एक बात की टोल लगाता रहता था। एक कदम नोहरी उसे घर में नमल गई, कुछ हुसी कर बैठा। नोहरी ने नोखेराम से जड़ कर दिया, शोभा की चौपाल में तलबी हुई और ऐसी डाउट पड़ी का उम्र भर न भलेगा। एक कदम लाला पटेश्वरी प्रसाद की शामत आ गई। गर्शमयों के कदम थे, लाला बगीचे में आम तुड़वा रहे थे। नोहरी बनी ठनी उधर से ननकली। लाला ने पुकारा, नोहरी रानी इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी को भ्रम हुआ, लाला मेरा उपहास कर रहे हैं। उसे अब घमंड होने लगा था। वह चाहती थी लोग उसे जमींदार समझे और उसका सम्मान करे। घमंडी आदमी प्रायः शक्की हुआ करता है, और जब मन में चोर हो तो शक्कीपन और भी बढ़ जाता है। वह मेरी ओर देखकर क्यों घूसा, सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों हैं। मैं कक्सी से कुछ मांगने नहीं जाती, कौन बड़ी सतवंती है, जरा मेरे सामने आए तो देख। इतने कदमों में नोहरी गाँवों के गुप्त रहस्यों से पटंचत हो चुकी थी। यही लाला कहाटरन को रखे हुए हैं और मुझे हुसते हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता।
बड़े आदमी है ना। नोहरी गरीब है, जात की हेठी है, इसलिए सभी उसका उपहास करते हैं। और जैसा बाप है वैसा ही बेटा। इन्हीं का रमेशवी तो नसनलिया के पीछे पागल बना करता है। टमाटरों पर तो नगी की तरह टटते हैं, उस पर दावा है कक हम ऊंचे हैं। उसने वहीं खड़े होकर कहा, तुम दानी कब से हो गए लाला? पाओ तो दसरों की थाली की रोटी उड़ा जाओ, आज बड़े आम वाले हुए हैं। मुझसे छेड़ती तो अच्छा न होगा, कहे देती हूँ। ओहो, इस हीटरन का इतना नमजाज। नोखे राम को क्या सा नलिया समझती है, सारी दुनिया पर उसका राज है। बोले तो ऐसी नतनक रही है नोहरी, जैसे अब कक्सी को गाँवों में रहने न देगी। जरा जबान सुअभाल कर बातें क्या कर, इतनी जल्द अपने को न भूल जा। तो क्या तुम्हारे द्वार कभी भीख मांगने आई थी? नोखे राम ने छाऊ न दी होती तो भीख भी मांगती। नोहरी को लाल नमचत सा लगा। जो कुछ मुंह में आया बका, दादी जार, लंपट, मुंह झौसा और जाने क्या क्या कहा, और उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में गई और अपने बर्तन भावुए ननकाल कर बाहर रखने लगी। नोखे राम ने सुना तो घबराए हुए आए और पछा, यह क्या कर रही है नोहरी, कपड़े लत्ते क्यों ननकाल रही है? कक्सी ने कुछ कहा है क्या? नोहरी मदों को नचाने की कला जानती थी, अपने जीवन में उसने यही नवद्या सीखी थी। नोखे राम पढ़ने नल के आदमी थे, कान न भी जानते थे। धमाक की पुस्तकें भी बहुत पई थी, बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जन तयाउसी थी, पर इस माँ खत नोहरी के हाथ का नखलौना बने हुए थे। भौहें नस्कोड़ कर बोली, समय का रहा है, यहाँ आ गई, लेकिन अपनी आबरू न गवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज हो उठा, मछे खड़ी करके बोला, तेरी और जो ताके उसकी आंखें ननकाल ला। नोहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया, लाला पटेसरी जब देखो मुझसे बेबात की बात का क्या करते हैं। मैं हर जाए थोड़े ही हूँ का कोई मुझे पैसे का दिखाए। गाँवों भर में सभी औरतें तो हैं, कोई उनसे नहीं बोलता। नज से देखो मुझी को छेड़ता है। नोखे राम के नसर पर भत्ता सवार हो गया, अपना मोटा डंडा उठाया और आउंधी की तरह हरहराते हुए बाग में पहुंच कर लगे ललकारने, आजा बड़ा मदद है तो। मछे उखाड़ लगा, खोद कर गाड़ दगा, ननकल आ सामने, अगर किर कभी नोहरी को छेड़ा तो खना पी जाऊंगा। सारी पटवार नगरी ननकाल दगा, जैसा खुद है वैसा ही दसरों को समझता है। तह ककस घमंड में लाला पटेश्वरी नसर झुकाए दम साधे जड़वत खड़े थे। जरा भी जबान खोली और शामत आ गई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी न हुआ था। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खबर पीटा था, लेकिन गाँवों में उसकी कक्सी को खबर न हुई थी। कक्सी के पास कोई प्रमाण न था, लेकिन आज तो सारे गाँवों के सामने उनकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गाँवों में आश्रय मांगती आई थी, आज सारे गाँवों पर उसका आतंक था। अब कक्सा की न हिम्मत है जो उसे छेड़ सके। जब पटेश्वरी कुछ नहीं कर सके तो दसरों की नफसात ही क्या। अब नोहरी गाँवों की रानी थी, उसे आते देखकर कक्सान लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। ये खुला हुआ रहस्य था, कक उसकी थोड़ी सी पर जा करके नोखे राम से बहुत काम निकल सकता है। कक्सी को बंटवारा कराना हो, लगान के नले मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के नले जमीन की जरूरत हो, नोहरी की पर जा के बगैर उसका काम नसी नहीं हो सकता। कभी कभी वह अच्छे असामियों को डाउट देती थी। असामी ही नहीं, अब कारकुन साहब पर भी रोक जमाने लगी थी। बोला उसका आनश्रत बनकर न रहना चाहता था। औरत की कमाई खाने से ज्यादा अधम उसकी दृष्टि में दसरा न था। उसे कुल 3 रुपए माहवार न मिलते थे, वह भी उसके हाथ न लगते। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती। उसे तमाक पीने को ढीला मयसर नहीं, और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती थी। नजर से देखो वही ओर पर रोक जमाता था। प्यादे उससे नचलन भरवाते, लकड़ी कटवाते, बेचारा कदम भर का हारा थका आता और द्वार पर पेड़ के नीचे चझलगे खाट पर पड़ा रहता। कोई एक लुट्टिया पानी देने वाला भी नहीं। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वह भी नमक या पानी के साथ। आनखर हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ न होगा, एक टुकड़ा रोटी तो नमल ही जाएगी, अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं वहाँ कक्सी की गुलामी करने नहीं जाऊंगी। भोला ने जी कड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता हूँ। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, कहते लाज नहीं आती। लाज तो घोल कर पी गया, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो अपने मन की है तो मैं तेरी गुलामी क्यों करूँ? पंचायत करके मुंह में कानलख लगा दगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कम कानलख लगी है? क्या अभी मुझे धोखे में रखना चाहती है? तुम तो ऐसा ताव का दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज गहने ही तो गढ़वाते हो। तो यहाँ नोहरी कक्सी का ताव सहने वाली नहीं है। भोला झल्ला कर उठे और नसरहाने से लकड़ी उठाकर चले। कक नोहरी ने लपक कर उनका पहुंचा पकड़ न लिया। उसके बनलष्ट पंजों से ननकलना भोला के नले मुनक्कल था। चुपके से कैदी की तरह बैठ गए।
एक जमाना था जब वह औरतों को अंगुले ऊपर नचाया करते थे। आज वह एक औरत के करपाश में बूंदे हुए हैं और कक्सी तरह नंकल नहीं सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वह पर्दा नहीं खोलना चाहते। अपने सीमा का अनुमान उन्हें हो गया है, मगर वह क्यों उससे नंगा होकर नहीं कह देते, कक्ता मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूँ। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत क्या कोई हवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन ये भाव शब्दों में आने का साहस न कर सकता था। नूहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल कर दिया हो।